हमारा अगला सवाल क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई अ स्टोन। स्टोन से आप क्या समझते हो और इसके क्लासिफिकेशन बताओ। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल लग रहा था, तो देख लेते हैं इसके बारे में। ये हम फेमिलियर है इससे, मतलब पहले क्लास में यही चीज़ें पढ़े तो पता होगा। तो क्या है स्टोन और इसका क्लासिफिकेशन क्या है, चलो इसको देखते हैं। स्टोन आर डिराइव्ड फ्रॉम रॉक्स अर्थ क्रस्ट, यानी कि जो अर्थ का जो क्रस्ट होता है, अर्थ क्रस्ट का मतलब जो होता है ना, पृथ्वी की जो सतह पर जो क्रस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं, उससे हम रॉक्स को, जो उसको रॉक बोलते हैं, तो चट्टान को रॉक ही बोलते हैं। तो अर्थ के क्रस्ट पे, पृथ्वी के अर्थ पर जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, उससे हम स्टोन को डिराइव करते हैं। कैसे? बहुत सारे क्रशिंग करके, काट पीट कर, ढोकर लाते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं, तो वही क्या है, स्टोन ही है। द स्टोन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम रॉक्स क्रस्ट, इट डजेंट हैव एनी रेगुलर शेप एंड साइज। बिल्कुल सही। स्टोन्स आर द मोस्ट यूजफुल बिल्डिंग मटेरियल्स यूज्ड इन वेरियस स्ट्रक्चर। बहुत सारे स्ट्रक्चर में तो स्टोन यूजफुल तो है ही, आप देख सकते हो, समझ भी सकते हो बिल्कुल। सच एज जैसे फाउंडेशन हो गया, फ्लरिंग हो गया, बिल्डिंग हो गया, कॉलम हो गया, और बहुत सारी चीज़ें। अगर आपको बाउंड्रिंग बनाना हो तो बहुत बड़े चट्टान का यूज किया जाता है। हालांकि इंटरमीडिएट टाइप के चट्टान, वो भी क्रस्ड ही तो है, उसको भी स्टोन ही बोल सकते हैं। बोल रहा हूँ मेजरली जो स्टोन यूज होता है तो आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ही यूज होता है। तो ये सिंपल आप पढ़ के समझ लोगे। स्टोन्स का क्लासिफिकेशन जो 3 तरह का किया जाए, अगर ये चार्ट आप पहले बनाते हो ना तो एग्जामिनर चेक करेगा तो उस पर एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है। तब इसके बारे में एक्सप्लेन करो, तब और भी चीज़ें हैं। तो टेबल फॉर्म, विजुअलाइजेशन फॉर्म, डायग्राम, अगर जहाँ संभव हो तो वहाँ पर जरूर बनाओ। और दूसरी चीज़, मैंने यहाँ पे ब्लैक पेन यूज किया है, तो सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट के लिए यूज किया है। तो आप ना एग्जाम में ब्लैक पेन मत यूज करना, वहाँ पे अलाउ नहीं होता है। इसका क्लासिफिकेशन 3 टाइप के होते हैं। एक होता है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि जो अर्थ का जिस तरीके से जियोलॉजिकल है, जो अर्थ की जो ज्योग्राफी है, उसके हिसाब से जो है 3 तरीके के रॉक बताए गए थे। एक इग्नियस रॉक, एक सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक्स। उसके बाद फिजिकल क्लासिफिकेशन, अब जिस तरीके से रॉक हमको मिली उसको देख करके उसको भी 3 तरीके में डिवाइड किया गया है। पहला स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, दूसरा है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स, और तीसरा है फोलिएटेड रॉक्स। ये नाम ध्यान में रखना, ठीक है। और जो केमिकल क्लासिफिकेशन, अब जो स्टोन मिली, जियोलॉजी के आधार पर हमने देखा कि मतलब कि पृथ्वी के बारे में समझा कि पृथ्वी ऐसा है, तो उसको जियोलॉजी बोलते हैं। मतलब पृथ्वी की जो भौगोलिक चीज़ है उस पर किस तरीके से रॉक्स मिल रहे हैं, प्रकृति में किस तरीके से हमके रॉक्स प्राप्त हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से 3 है, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। अब जब मिला तो उसका फिजिकल स्टेट देखा, कोई सॉलिड मिल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा टूट रहा है, कोई बारूद जैसा मिल रहा है, मतलब कि तो उसका जो उसकी फिजिकल स्टेट देखा, उसके हिसाब से स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और फोलिएटेड 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। और उसके बाद जो शातिर लोग थे कि नहीं इसको और भी क्लासिफिकेशन करेंगे, तो उसको पकड़ के लैब में कुछ करने लगे। तो उसके हिसाब से देखा कि अंदर क्या क्या पार्टिकल्स मिल रहे हैं, क्या क्या एलिमेंट मिल रहे हैं, ऑक्सीजन है, मतलब कोई सल्फर है, कोई लाइम है, सारे जो भी चीज़ें मिल रहे हैं, तो उसके हिसाब से देखा कि भाई 3 तरीके के ही रॉक मिल रहे हैं इस दुनिया में। तो केमिकल में सिलिसियस, आर्जिलिसियस और एक है कैलकैरियस, ठीक है। ये नाम थोड़ा अजीब है लेकिन ध्यान में रखना, कैलकैरियस। उसके बाद अब देखते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अब उनको रॉक कैसे मिल रहा है। मतलब मानव जाति मतलब बहुत खुंदक है ना रॉक खोजने का, देखते हो उनको रॉक किस तरीके से मिल रहा है। पहले इग्नियस में क्या मिला, इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन वोल्केनिक इरप्शन हैपेंड। मतलब जब वहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन होता है, जो मज़ा आता है देखने में, जहाँ पर लावा एकदम, जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना, तो वहाँ पे इग्नियस रॉक्स बनता है। आफ्टर द वोल्केनिक इरप्शन होता क्या है, बनता कैसे है कि जो वोल्केनिक इरप्शन होता है, मतलब ज्वालामुखी मतलब खुंदक निकाल देता है, तो उसके जो मोल्टेन मास या फिर लावा होता है, मोल्टेन मास ऑफ लावा, मोल्टेन मास ऑफ लावा, और जिसको मैग्मा भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो होता है कम्स ऑन द अर्थ क्रस्ट एंड starts become cooled and solid, then this solid rocks materials called igneous rocks। बिल्कुल सही है। अगर सिंपल में समझा जाए तो वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है और उसके जो अंदर का मटेरियल है, जो लाल लाल, जिसको मोल्टेन मास और लावा बोलते हैं, वो अर्थ के क्रस्ट पे आ रहे हैं, और कुछ टाइम के बाद वो सॉलिड होंगे, कुछ वो सॉलिडिफिकेशन आए जाएंगे, कूलिंग होने के साथ साथ कूलिंग भी होंगे ना, तो वो जम जाएंगे अर्थ के क्रस्ट पर, तो उसी को ही हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। जैसे कि ये इसका प्रॉपर्टी भी आप डिफाइन नहीं कर सकते कि हार्ड होता है, ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, जाहिर सी बात है ना, ज्वालामुखी के खुंदक से निकला है, ठीक है, तो ये हार्ड होते हैं, ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। तो ये इग्नियस रॉक्स हमने देख लिया। एग्जाम्पल में बेसाल्ट और ग्रेनाइट एग्जाम्पल ध्यान में रखना, ये दो एग्जाम्पल जरूर ध्यान में रखना भाई। तो बेसाल्ट और ग्रेनाइट हमने देख लिया। फिर अगला कहानी, उन्होंने एक तो चीज़ें देख लिया, मानव जाति ने एक देख लिया, दूसरे में उन्होंने क्या देखा, सेडिमेंट्री रॉक्स जिसको बोलते हैं। दिस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय एक्लूमेशन। एक्लूमेशन का मतलब चीज़ें गैदरिंग होना, जमा होना।
तो एक्लूमेशन एंड कॉम्पैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स ओवर द टाइम, यानी कुछ ऐसे रॉक्स नेचर में देखे माने जाते हैं कि वो वहाँ पर ना कुछ मटेरियल्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो बेसिकली ये जो ना नदी झीलों में देखी जाती है कि मिनरल पार्टिकल्स होते हैं लेयर बाय लेयर, मतलब लेयर बाय लेयर नहीं होते इसमें, मतलब कि जमा हो रहे हैं, सॉरी लेयर बाय लेयर ही होते हैं, मैं गड़बड़ बोल रहा हूँ, इट इज़ फॉर्म लेयर बाय लेयर। तो वहाँ पे लेयर बाय लेयर, जैसे मेरा हाथ है, अगर मैं इसी हाथ को 10 सालों के लिए किसी झील में किसी जंगल में रख दूँ, इस पर लेयर बाय लेयर कुछ कुछ मटेरियल्स जमा होते रहेंगे, मेरा हाथ जमा होते रहेंगे। फिर वहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स और जो रिएक्शन वगैरह होने लगेंगे, वहाँ पे एक्लूमेशन मतलब जमा होगा। कॉम्पैक्शन का मतलब होता है ना जमा होने के बाद उसकी डेंसिटी कम होना। जैसे कि मैं बोलूँगा मैं किसी चीज़ को कॉम्पैक्ट कर रहा हूँ, मतलब कि मैं उसकी डेंसिटी को कम कर रहा हूँ। यानी कि जैसे कि किसी ग्लास के अंदर एक कंक्रीट को मैंने लिखा सीमेंट का, और इस तरीके से एक स्टिक की मदद से चारों तरफ मैंने वो कर रहा हूँ, ये कॉम्पैक्ट कर रहा हूँ। कॉम्पैक्ट का मतलब कॉम्प्रेस करना, चीज़ें की डेंसिटी कम करना। तो मिनरल्स और ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं वो लेयर बाय लेयर कॉम्पैक्ट होते हैं, एक्लूमेट होते हैं, तभी सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है। तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय लेयर एग्जांपल में सैंडस्टोन और लाइमस्टोन, दो एग्जांपल ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हमारा अगला जो है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पहला जो है इग्नियस हो गया, सेडिमेंट्री हो गया, मेटाफॉर्मिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक है, सॉरी मैं गलत प्रोनाउंसिएट किया अभी, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। दिस रॉक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं गड़बड़ काट दिया हूँ, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स का मिक्सर है ये। इट इज फॉर्म ड्यू टू एक्शन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। एग्जाम्पल में डोलोमाइट, मार्बल स्लेट, यानी कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स थे जो लेयर बाय लेयर फॉर्म हो रहे थे कॉम्पैक्शन और एक्लिमेशन की वजह से, जो मिनरल्स और ऑर्गेनिक मटेरियल में, और जो इग्नियस रॉक हो रहे थे यानी कि जो ज्वालामुखी के वोल्केनिक इरप्शन हो रहे थे, तो उसको जो लावा, जो मोल्टेन मास ऑफ लावा जो है वो कूलिंग हो रहा था, वो सॉलिड बन जा रहा था। तो ये दोनों टाइप का मिलता जुलता मेटामॉर्फिक रॉक्स है, और समय के साथ जो है उसमें और ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ते जाएगा तो वो हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स का रूप धारण करने लगेंगे। तो मार्बल और स्लेट, डोलोमाइट, ये सारे एग्जाम्पल आप ध्यान में रखना, ठीक है। जब आप नोट्स को पढ़ेगा ना तो चीज़ें आसान है भाई, नोट्स को पढ़ते रहना, मैं बस थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन करके आगे बढ़ जा रहा हूँ। उसके बाद फिजिकल क्लासिफिकेशन में देखा कि अब देखते हैं कि जो हमारा मटेरियल मतलब जो रॉक्स मिला है वो देखते हैं कि नेचर में कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। तो फिजिकल में क्या हो रहा है कि एक है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स हो रहा है, दूसरा अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स है, और तीसरा फोलिएटेड रॉक्स है। तो स्ट्रेटिफाइड क्या है, दिस रॉक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक, मतलब कि सेडिमेंट्री रॉक्स वो है जो एक्लिमेशन कॉम्पैक्शन की वजह से जो मिनरल ऑर्गेनिक मटेरियल्स थे उसकी वजह से बन रहे हैं, जो ओवर द टाइम हो रहे हैं। तो वही टाइप का है ये स्ट्रेटिफाइड। बेसिकली ये नाम ध्यान में रखना ना, और ये सारे एग्जाम्पल आप ध्यान में रख लोगे ना। जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो 3 तरीके के थे, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, इग्नियस, उसके एग्जाम्पल यहीं पे बस हमको लगाना है, फिजिकल में भी और केमिकल क्लासिफिकेशन दोनों में, ठीक है। तो ये भी सवाल ओवरऑल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स में क्या है, दिस रॉक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स, बिल्कुल। इट इज अ डिकम्पोजिशन ऑफ सेडिमेंट पार्टिकल्स ओवर द टाइम एंड फॉर्म्ड इन मेनी लेयर्स और स्ट्राटा। तो हमने सेडिमेंट्री रॉक्स में जो बातें लिखी थी बस वही, उसी का थोड़ा सा घुमावपन है यहाँ पे कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो है मतलब स्ट्रेटिफाइड रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स से डिराइव किया है, और जो डिकम्पोजिशन होता है सेडिमेंट पार्टिकल्स, वही ऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो मिनरल्स थे ओवर द टाइम एंड फॉर्मेड इन मेनी लेयर्स और स्ट्राटा। तो लेयर को आप स्ट्राटा भी देखना, मतलब बुक में नए नए टर्म्स आते हैं ना, तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा है। एग्जाम्पल में सैंडस्टॉर्म और लाइमस्टोन, वही दो एग्जाम्पल लिख देना जो सेडिमेंट्री रॉक्स के थे। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स क्या है, दिस रॉक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम इग्नियस रॉक्स, हैज नो एनी लेयर और स्ट्राटा। तो वही बात है, एक रॉक्स की क्लासिफिकेशन को बात को दूसरे में ही बस में जोड़ रहा हूँ, पढ़ोगे तो बहुत आसान है भाई। तो दिस रॉक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम इग्नियस रॉक्स एंड हैज नो एनी लेयर्स और स्ट्राटा। दिस रॉक्स इज फॉर्म आफ्टर द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मास ऑफ लावा और मैग्मा। तो ये भी बिल्कुल सही है। अनस्ट्रेटिफाइड में रॉक्स में यही है कि जो इग्नियस रॉक्स की प्रॉपर्टी थे उसी के मिलता जुलता चीज़ थी। तो ऑर्गेनिक और बेसाल्ट, यहाँ सॉरी माफ करना, ग्रेनाइट है, ऑर्गेनिक बोल रहा हूँ। ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो है इसके एग्जांपल है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के। फोलिएटेड रॉक्स क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स है, यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है, ये कॉम्बिनेशन है क्या था, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स का। तो यही टाइप है हमारा फोलिएटेड रॉक, इट इज ए टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। दिस रॉक, अब देखना फोलिएटेड रॉक की कुछ क्या प्रॉपर्टी बताई जा रही है, हाँ यहाँ पे है, हाँ। This rocks is formed in a bended structure and can be split in definite direction। लेकिन यहाँ पे जो बेंडेड स्ट्रक्चर में वो मिलता है, ये फोलिएटेड रॉक्स बेंडेड स्ट्रक्चर में मिलता है और स्प्लिट हो सकता है, कैन बी स्प्लिट इन डिफिनेट डायरेक्शन। तो ग्रेनाइट, मार्बल, क्वार्ट्ज, ये ध्यान में रखना। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, सिलिसियस, आर्जिलिसिस और कैलकारिस। सिलिसियस में क्या है कि द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस रॉक इज सिलिका है, SiO2, ध्यान रखना। दिस टाइप ऑफ रॉक इज मोर हार्ड, ड्यूरेबल और हाईली रेजिस्टेंस टू वेदरिंग एक्शन।
जो वेदर के जो इफेक्ट्स होते हैं इस पर उतना नहीं पड़ता है, वो रेजिस्ट कर देता है ये सिलिशियस रॉक्स। तो SiO2 होता है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट। और यहाँ पे देखा कि एग्जाम्पल में सैंडस्टोन, ग्रेनाइट है, बिल्कुल ये ध्यान में रखना। दूसरा है आर्जिलेसियस रॉक्स। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस रॉक्स इज क्ले मिनरल्स ऑफ एलुमिना। क्ले है, ये डी नहीं है, ठीक है, सी है। क्ले मिनरल्स ऑफ एलुमिना, Al2O3, तो इसका ये कॉन्स्टिट्यूएंट है। वही सेम लाइन निकला, बस आर्जिलिसियस में एलुमिना, सिलिसियस में सिलिका, नाम भी मिलता जुलता लग रहा है तो आप ध्यान में रख सकते हैं। दिस रॉक्स इज ड्यूरेबल बट ब्रिटल होता है, यानी कि ड्यूरेबल तो होता है, ज़्यादातर टिक जाएगा, लेकिन ब्रिटल होता है। लेकिन ब्रिटल का मतलब पता है कि सिग्निफिकेंट चेंज नहीं दिखाएगा, वो अचानक से टूट जाएगा, जैसे कि स्लेट और सेल हो गया, ठीक। कैलकैरियस रॉक्स में क्या है कि द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस रॉक्स इज कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। तो ये ध्यान में रखना एग्जाम्पल में मार्बल और लाइमस्टोन। तो ये सिंपल है, मुझे नहीं लगता ये कुछ ऐसा चीज़ है, बस नाम अजीब थे। वैसे क्लासिफिकेशन और कुछ एग्जाम्पल बस ध्यान में रख लेना, और कुछ किस तरीके से सेंटेंसेस के, मतलब किस तरीके से सेंटेंसेस के फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो वो ध्यान में रखना। तो ये सवाल आप मतलब 80% 90% लिख लोगे। तो ठीक है भाई, ये ख़त्म हो गया। मैं अब अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में भेंट होंगी। बाय।